हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 15.4 है, जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स के लिए? एक्सरसाइज है 15.4 है। ये चैप्टर आपके लिए जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो आपकी अभी एग्जाम जो सेमिस्टर एग्जाम रहेगी उसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या हमको एकदम आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, वही फार्मूला यूज करना। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला और आया है, जो अगर यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट है, और दूसरा फार्मूला है उसको बोलते हैं हम लोग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये कब यूज करोगे, ये कब यूज करोगे, एकदम इजी है। अगर 1/2 बेस इंटू हाइट कब यूज करोगे, जब जब जो है ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री बना रहेगा। अगर 90 डिग्री है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कहीं पे भी 90 डिग्री है तो हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट लेंगे। ओके, और अगर 90 डिग्री नहीं है, 3 साइड दिया है, 3 साइड हमको दिया है, एक साइड, दो, तीन साइड, अगर 3 साइड्स हमको दिया है तो देन वी हैव टू यूज द हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें क्या होता क्या है, एकदम आसान है। एस, एस माइनस, ये फार्मूला है। और ये एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या है? ये तीनों साइड को सम करना है और उसको जो है हाफ कर देंगे, पेरीमीटर का हाफ, उसी को हमको लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। समझ में आया इतना? अब हम लोग स्टार्ट करते, क्वेश्चन एकदम इजी है और एकदम मजा आएगा सॉल्व करने में, डरना नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते। एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करते रहो क्या लिखा है क्वेश्चन में, और उसके बाद हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते। ठीक है, डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते, क्या है हमारा, देखो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमको निकालना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ द ट्रायंगल दिया है। साइड ऑफ द ट्रायंगल दिया है एक 45 है, मतलब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये ए हमारा है, ये बी है, ये हमारा सी है। ये हमारा कितना है, एक साइड हमारी 45 है, दूसरी 39 है, और तीसरी साइड हमारी 42 है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया था, जब 90 डिग्री रहेगा तो क्या यूज करोगे आप? यस, वेरी गुड, क्या यूज करोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री रहेगा तो यूज, 90 डिग्री नहीं है तो आप क्या यूज करोगे? हेरोन्स फार्मूला। क्या यूज करोगे? हेरोन्स फार्मूला है। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो एरिया हमको निकालना है एकदम आसान। ये हम जब भी नहीं रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे। ये हमारा ए हो गया, कोई किसी को भी लेट कर लो। ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो हम लोग सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का फार्मूला क्या रहेगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। समझ गया कैसे कि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना है? तो जल्दी से बेटा फटाफट कर डालो। क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू 45 है, प्लस बी की वैल्यू हमारी 39 है, प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 42 है, अपॉन में क्या? 2 दिया हुआ। सबको प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। फास्ट प्लस करना है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर देना है। ओके, सबको प्लस करना है। कितना आ गया हमारा जो ये, सबको प्लस कर दो। ठीक है, सबको प्लस कर दोगे, और क्या करना है हमको? 126 आ गया ये हमारा। एस की वैल्यू आ गई हमारी 126, अपॉन 2 से डिवाइड कर दो। 126 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उसका हाफ करना है। हाफ कैसे करोगे? देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6, मतलब कितना आ गया बेटा? एस हमारा जो आ गया 63 आ गया। ये हमारा एस मिल गया हमको 63, मतलब हम लोग आधा समझ लो सॉल्व कर लिए। 63 हम लोग सॉल्व निकाल लिए। हमारा जो है क्या निकाले हमने, जो है ये हमारा जो है 63 हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेरोन्स फार्मूला। पहले हम लोग एस निकाले,
एस निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना हमको जो है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा भी लिख सकते हो ABC, या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दो। फार्मूला हमारा अभी आपको बताया मैं, क्या लिखोगे, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी लिखना है, और एस माइनस सी लिखना है, बस इतना ही है। अब एस की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बोल दो बेटा कितना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दिए कितना है, वेरी गुड 63 है, तो यहाँ पर 63 लिख दो। अब यहाँ पर एस की जगह पर 63, ए हमारा यहाँ पर है कितना है 45, और एस हमारा कितना यहाँ पर जो है हमारा 63 है, माइनस बी, बी हमारा कितना बेटा 39 है, ये हो गया हमारा 39 है। और एक लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, एस, एस की वैल्यू कितनी है हमारी जो है, एस हमारा 63 है, 63 हो गया, माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, सी की वैल्यू हमारी है 42। इतना समझ में आ गया क्या, वो बोल दो, आया है, वेरी गुड, समझ में आ गया है। अब आपको करना क्या है, 63 ऐसे ही लिख देना, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, मतलब आपको 63 में से 45 माइनस करना है, 63 में से 39 माइनस करना है, 63 में से 42 माइनस करना है। फटाफट माइनस करके कमेंट कर देना बेटा कितना कितना आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया जो है 18, अब इसको माइनस कर दो कितना आएगा जो है, ये हमारा 18 हो गया, हो गया। अब इसमें तो हमको माइनस करना है, तीनों माइनस करना है, फटाफट हमको लिख देना है, बराबर है क्या, इस तरह हमको लिखना है। समझ गया कितना करना है, ये देखो, अब हम लोग माइनस कर दिए, 3 में से 2 गया कितना, 1 आ गया, 6 में से 4 गया 2, अब ये हमारा इतना, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। अब आपको करना क्या है वो ध्यान में रखना। अब इसके का साथ मेन काम अभी शुरू होता है, हमको 63 का फैक्टर बनाना है, आप यहीं पे भी बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पर इसको आपको 63 लिखना है, अब इसको जो है फैक्टर बनाना है। फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो 6 और 3 है, मतलब 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 से कर दो, 3 हो गया, 3 के बाद में क्या करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 से किए, 3 कितना हो जाएगा 7 जा, 7 1 जा 7 हो गया, इतना समझ गया। अब आपको क्या करना है, 18 का निकालना है, 18 का हम लोग निकालेंगे, 18 2 के टेबल में आएगा, 9 जा, 2 9 जा 18 हो गया, फिर 3 से किए, फैक्टर बनाना बेटा, नहीं आएगा तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 3 आया, 3 1 जा 3 हो गया, खत्म, इतना जो है इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब 24 का निकालो, 24 का 2 से करो, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 आएगा, फिर 2 से कर दो कितना आएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर दो कितना आएगा 3, अगेन कितना आएगा 3, मतलब 3 1 जा 3। अब ये 21 का भी लाना है, 21 का हम लोग करेंगे, 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 7 जा 21, अब 7 1 जा 7, इतना समझ में आ गया। अब आपको करना है, यहां पर आपको लिखना है, देखो 63 की जगह पर हमको ये रखना है, क्या रखेंगे हम लोग जो है, 3 आएगा हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 7, आगे समझ में कैसे किए। अब इसकी जगह पर हमको लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 3, अब इसको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब ये हमारा 3 इंटू 7, आगे समझ में। अभी देखो कितनी बार 3 है वो ध्यान में रख लो, पहले 2 को लिख देते हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे 2 को लिख लेते, 2 कितनी बार है देखो 1, और ये 2 है, और ये 3, और ये 4, 4 टाइम है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब हमारे पास 3 कितनी बार है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हम लोग लिख दिए 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर है वो ध्यान दे दो, 7 है, और कोई दूसरा नंबर है क्या, नहीं है, तो 7 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, तो इसको 1 बार, ये 2 बार आ गया। अभी क्या करोगे आप ध्यान दे दो,
यहाँ पर कितना है, ये स्क्वायर रूट में है, तो इसमें से दो में से एक जो है बाहर लेना हमको, ये दो में से एक बाहर आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो उसी तरह ये जो है इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 3 बाहर आएगा, इसमें से एक 3 बाहर आएगा हमारा, और इसमें से एक 3 हमारा क्या होगा, बाहर आएगा, और ये एक 7। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, इतना कैसे किए हम लोग को ध्यान में रख लो जो है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगी कितना आएगा, पूरा हमारा जो 3 3 जा 9, 9 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 का 7 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद जितना आएगा जो है ये कितना रहा हमारा, ये पूरे का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबका मल्टीप्लाई आप करोगे और हमारा जो है आंसर आएगा जो है, फटाफट बेटा मल्टीप्लाई करना है आपको, फटाफट मल्टीप्लाई कर देना है, जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको बताना है। यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो है, और कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा जो है 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखना हमको सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहने वाला। आंसर को हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहने वाला है। आंसर को हम लोग हाईलाइट कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, वो ध्यान में रख लो। कैसे कैसे आपको बताया हूं, देखो ये 2 2 जा 4 है, ये 27 है, 4 का 7 4 जा कितना हो जाएगा जो है 28, 28 का 21 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा वो आंसर है। ओके, इस तरह हम लोग आंसर निकाल लिए, जो हमारा इस तरह आ गया जो है। अगला इतना समझ में आया बेटा क्या है, ये देखो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे का क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते, आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे जो है, ठीक है। अभी देखो इतना हो गया हमारा जो है, देखो इसमें से दो जब में से एक निकालना है, इस दो में से एक दो, तीन में से एक तीन निकालना है, इस तरह निकालना है हमारे को। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, देखो ध्यान दे दो कैसा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो ध्यान में रख लो, कैसे सॉल्व करना है हमको, एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी देखो यहां पर देखो आप, ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसमें दो ट्रायंगल है हमारा, दो ट्रायंगल है। अभी देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक तो हमारा ट्रायंगल ये है, हमको जब एरिया निकालना है इसका जो है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये कैसे निकलेगा, इसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है हमारा, ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है। दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हमारा काम खत्म हो गया, निकाल लेंगे। अब एक एक ट्रायंगल का एरिया निकालना, देखो पी एस आर का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, पी क्यू आर, पी ए क्यू है आर, ये दोनों ट्रायंगल हमको निकालना है, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे दो। सबसे पहले ये ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं, पहला वाला, देखो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू, ये हमको निकालना 1/2 90 डिग्री, देखो यहाँ पर दिख रहा है 90 है, तो आपको क्या लगाना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, क्या लगा दोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। कब लगाओगे, जब 90 रहेगा तब, नहीं तो नहीं। अब देखो 1/2 लगाया हमने बेस, बेस हमको कोई भी ले लो, ये हमारा बेस है, लिखना हो तो लिख सकते हो एस आर, ये एस आर हमारा बेस है, और ये बेचारा जो है हमारा हाइट है, 1/2 लिख दो। बेस कितना हमारा जो 15, और ये हमारा 13, 6 से 2 से कट करो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ओके, 2 1 जा 2,
2 8 जा 16, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करना है। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जो है। समझ में आया क्या? 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 15 को 18 से मल्टीप्लाई करो, फास्ट बोलना, वेरी गुड। कितना होने वाला? 270। 15 का 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है बेटा जो है? 217 आ गया। इतना क्लियर है बेटा? आप देखो, ये हो गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा हमारा आंसर जाएगा। अभी अगला हम लोग क्या निकाल लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ये एरिया हम लोग निकाल लिए है। अब आगे का देखो कैसे निकालना है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। अभी ध्यान देना इधर कि भाई अब हमको क्या निकालना है? ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना है? ये पी क्यू आर का एरिया निकालना है। 90 डिग्री दिख रहा है क्या बेटा? जरा चश्मा विश्मा लगा के देख लो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है चश्मा लगाने के बाद भी। ठीक है, अब क्या करोगे? एक साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी वाली हम लोग निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा तीसरी साइड आ सकती है। तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? पाइथागोरस लगाना है। अब क्यों लगाओगे भाई? यहाँ अगर 90 डिग्री रहता तो हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट कर देते, लेकिन बेटा है नहीं। अब क्या करना हमको जो है, इन ट्रायंगल पी एस आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग सॉल्व करें, क्या किए? 90 के सामने वाले को लिखना है। 90 के सामने हमारा क्या है? पी आर स्क्वायर। क्या लिखोगे? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एस आर स्क्वायर। अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी है बेटा? पी आर वो हमको मालूम नहीं, अभी मालूम करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, पी आर का स्क्वायर, पी एस कितना हमारा 36 है, प्लस एस आर कितना हमारा जो 15 है। 36 का 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 का जो है 36 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो हमारा क्या आ जाएगा जो है? 36 से मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, कितना हो जाएगा हमारा जो है? 36 का 36 से मल्टीप्लाई करो और 15 का मल्टीप्लाई कर दो। 15 का तो याद किए होंगे, 225। तो 36 का 36 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, फटाफट जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा जो है हमारा? 15 का 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1296 आ जाएगा। 1296 होता है, और इसका कितना होता है? 225। दोनों को बेटा प्लस कर दो, फटाफट प्लस करके बोलना है। कितना हो जाएगा जो प्लस करोगे तो? ये हमारा हो जाएगा पी आर की वैल्यू जो है स्क्वायर में है बेटा, स्क्वायर में दिया हुआ है। 200 जो 15 जो है 21, 1521 हो गया। दोनों को प्लस कर दिए हमने। दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा ये? अब ये किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड मतलब कितना आएगा? ये हमारा आ गया 1521। ठीक है, 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट हम लोग सीखे, स्क्वायर हम लोग लिखे किसका? ये 39 का है, लेकिन आएगा कैसा? अगर आपको नहीं आ रहा है 39 का 39 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। ठीक है, और भी मेथड है, अगर उसे ये रफ वर्क है आप डायरेक्ट भी 39 लिख सकते हो, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न किए हो। ये 39 हो गया। ठीक है, उसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? अगर देखो ये हम लोग 9th में 8 में पढ़े, अगर आपको निकालना है तो यहाँ से देखो ऐसा करना है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 15 लिखेंगे, 21 और ठीक है, अगर याद है तो तुमको टेंशन नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो 39 का। नहीं याद है तो आपको करना है, यहाँ पर देखो ये पेयर बनाएंगे, ऐसा हो गया, पेयर बनाओगे। अब यहाँ पर जो है कोई भी नंबर लेना, फर्स्ट टाइम ये हम लोग सीख चुके। ठीक है, अभी हम लोग कोई भी नंबर ले, 2 लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 बाय, 3 लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बाय, 4 लोगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4 बाय 3। 2 का जब हम लोग लेंगे 2 इंटू 2 मतलब 4, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। ज्यादा हो जा रहा तो हम लोग क्या लेंगे? 3,
3 3 जा 9 ऐसा लिखना है। यहाँ पर भी एक बार 3 को प्लस करना है। अब इसको देखो, इसको प्लस कर दोगे 6 आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, 15 में से 9 को माइनस कर दो, ठीक है। 15 में से माइनस करोगे ये हो जाएगा हमारा 6, और ये 21 को नीचे ले लो। अब कोई भी नंबर लेना है, 60 है, 1 लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना, 4 लोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और जब 69 लेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जा रहा है, ये हमारा 621 ही होगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे, और ये बेटा आएगा 9 प्लस किया कितना हो जाएगा, ये 621, 000, दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा, 18 कैरी 1 हो जाएगा 78। 78 का ये जो है डबल हाफ है, मतलब हमने राइट सॉल्व किया है। इस तरह हमको सॉल्व करना रहता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर आपको याद है तो इसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, नहीं तो आप 39 का 39 में मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी हो गया। अभी देखो, अब क्या करना आपको जो है, ये हो गया हमारा। अब हमको देखो ये ट्रायंगल बन गया, क्या ट्रायंगल हमारा बन रहा है, देखो ध्यान दे दो, कौन कौन सा ये हमारा जो है एक ट्रायंगल बन गया। एक आपको यही बता रहा हूं ये कैसे, यहाँ पर कौन सी चीज है, ठीक है। कौन सा है, देखो ये हो गया हमारा जो है, ये हमने निकाल लिया। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये P हो गया हमारा, P चाहे तो यहाँ पे भी आप लोग, इसकी जरूरत नहीं थी ट्रायंगल की, अगर वो समझने के लिए आपकी। ये देखो ये 39 हमारा निकला है, तो मतलब एक ही, अभी ये देखो 3 ट्रायंगल है, 3 साइड दिया हुआ है, 3 साइड है, मतलब ये पी आर, ये देखो हमारा पी आर हो गया, पी है, आर है, और यहाँ पर क्यू हो गया। ये पी आर की वैल्यू 39 है, और पी क्यू कितना है हमारा 56 है, और ये हमारा कितना 25। अब इसको आपको ए बोलना है, किसी को भी आप ए बोल दो, ये ए हो गया हमारा, ये बी है हमारा, और ये हमारा सी है। अब आपको करना क्या है, जब आपको पता है कि अगर राइट एंगल नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो क्या लगाओगे बेटा, हीरो भाई को बुलाना है, हेरोन्स को बुला लेना है। तो क्या आएगा, हेरोन्स को बुला लो, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। समझा, ए की वैल्यू कितनी है 56 है, बी की वैल्यू कितनी है 39 है, सी कितना है बेटा 25। सबको प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, फटाफट से निकालना है, फटाफट निकाल के जो बोल देना है कि कितना आने वाला है, ठीक है। सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया हमारा 120 हो गया अपॉन 2 हो गया। समझा, 2 से कट कर दो कितना है, 2 6 और ये हमारा s की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, x की वैल्यू आ गई 60। इतना बेटा समझ गया है तो एक बार जरा सा लाइक कर दो। इतना समझ में आया तो बेटा एक बार जरा से जो है, अभी बेटा ये समझ में आ गया आपको, इसको हटा देता हूं मैं। ये आपको जो है कैसे किया हूं ये ध्यान में रख लो, आप कैसे करना है, ठीक है। इसको जो है अभी इतना आप एकदम अच्छी तरह ध्यान में रख लो कि कैसे बताया आपको। अब अगला हमारा टारगेट शुरू होता है, दूसरा बंदा हमारा शुरू हो रहा है बेटा। पहला बंदा निकल गया एस, अब एस निकलने के बाद हमको क्या लाना है, एस हो गया तो कौन आएंगे, हेरोन्स कब जी आएंगे। हेरोन्स जी कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू फार्मूला बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, फटाफट जल्दी से, हेरोन्स एस लिखने का, हाँ लिख देने का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया हमारा, एस को लिखना है, एस कितना बेटा हमारा 60 है, ये 60, फिर एस है 60 है, माइनस ए कितना है 56 है, फिर एस को लिख देते हैं,
बी कितना है 39 है, लिखो। एस कितना है, एस कितना है 60 है। सी कितना है बेटा, एक बचा है 25 है बेटा, बेचारा 25 है। अभी क्या करोगे, सबको बेटा माइनस कर दो। 60 में से 56 माइनस कर दो, कर दो, कर दो, कितना आएगा 4 आएगा। इसको भी माइनस कर दो, कितना आएगा, 0 में से 9 जाएगा नहीं, 10, 10 में से 9 चले गया, कितना आएगा 1 बचा। 5 में से 3 गया, कितना आएगा 2 आएगा। अब बेटा यहाँ कितना 10, 10 में से 5 गया 5 बचा 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। इतना समझ में आया है तो एक बार कमेंट करो फटाफट, एक बार कमेंट कर दो कितना आएगा जो है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसा करना है हमको जो है, समझ में आया कैसे कर लिए हम लोग जो है। ये तो ये हमारा 4 हम लोग निकाल लिए, ये हो गया हमारा, और हमको हमारे पास क्या आ गया ये। अब देखो इसको क्या करना, आपको फैक्टर बनाना, अभी जैसे बताया था फैक्टर आपको बनाना है। कितना हो जाएगा, देखो ये 60 का फैक्टर बनाओ, 60 का करोगे 2 से आएगा, 30 हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करना है। फिर 2 से करो, कितना आएगा ये जो है 15 आ जाएगा। फिर 3 से करो, 3 5 जा 15, मतलब ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गए। 4 को चाहे तो लिखना हो तो लिख लो, 4 की जगह पे 2 2 जा, बस 4 की जगह 2 लिखना है। 21 है, 21 की जगह पर आपको लिखना है 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, अब 35 है, 35 देखो जिसके भी टेबल में 5 रहता है वो 5 के टेबल से जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा क्या, 3 का रूल है, 5 और 3 को प्लस कर दो, 8 आया। 3 के टेबल में 8 आता है कि नहीं आता है, तो बेटा आगे बढ़ने का 5 के पास, 5 5 जो है 7 जा हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, इतना आया समझ में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दे दो, एक स्टेप चाहोगे तो और कम कर सकते हो, जैसे पहले मैं बताया था। यहां से भी आप निकाल सकते हो, लिखना हो तो लिख सकते हो, या लिखना हो तो लिख देते। कितनी बार 2 है, यहीं से काउंट कर लेते, 1 एक बार है, 2 3 4, 4 बार 2 है हमारा, तो हम लोग यहीं पे लिख देते 1 2 3 4। 3 कितनी बार है बेटा, 1 2 और है क्या, नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू 3। 3 के बाद 5 है, 5 कितनी बार है बेटा, 5 एक बार, 2 बार, 2 बार है बेटा, 2 बार है, हो गया। 7वां कितनी बार है भाई, 7वां हमारा जो है 2 बार है। ये देखो ये रहा 7वां, ये रहा 7 इंटू 7। अब क्या करोगे, एकदम मजेदार है, इसमें से 2 में से एक 2 एक बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 3 बाहर लेने का, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 7, हो गया। सबका मल्टीप्लाई करना है, जो आया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, सबका मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया। 12 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा कितना होगा 60। ठीक है, 60 हो गया, 60 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 और एक 0 लगा दो बड़े मोहब्बत से। देखो बेटा इतना ही आया क्या, वो बोलो जरा, इतना ही आया है, 420 ही आया है, हाँ 420 ही है। अब क्या करोगे, ये लिखना है आपको, ये लिख कर जो है आपको जो यहाँ पर एक बार आपको शुरू में लिखे ही रहना है। ठीक है, और इसको फिर से एक बार यहाँ पर लिखना है हमको, इसको हमको फिर से एक बार लिख लेना है, एक बार हमको फिर से इसको जो है लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना, फिर से लिखना है, यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे इसको जो है, ये हो गया, हमने लिख दिया बेटा। आपको वहां पे भी लिखना है, बस इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला है, ये PQRS इज इक्वल, ये क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वाला कितना निकला था बेटा 270, तो इसको भी हमको जो है क्या करना चाहिए
डब्बे में रखना चाहिए, तो हमको मालूम रहेगा हमने किसका निकाला है। समझ में आया? अब देखो इसको जो है हमको डब्बे में रखना चाहिए, तो ये हो गया हमारा पहला वाला कितना था हमारा 270, 270 लिखोगे प्लस 420 लिखे, बेटा बड़े प्यार से इसको क्या करो प्लस कर डालो, प्लस कर दो कितना 0789 कैरी 1, कैरी तो आएगा नहीं बेटा, 789 हो गया, 4 और 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया इसका एरिया ऑफ PQRS। इसको बेटा हाईलाइट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा एग्जामिनर को, और आपको जो है खटाखट नंबर दे देगा, खटाखट नंबर दे देगा। ये जो है हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया किस तरह निकालना है? इस तरह ध्यान में रख लो, एकदम आ रहा है मजा, एकदम इजी है क्वेश्चन बेटा, तो एक बार बोल दो जरा इजी है, हाँ है। चलो बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन आया उससे भी आसान, देखने में डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है, जो बेटा डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया। ठीक है, डर गए हो, फिगर देख के डरे क्या? नहीं डरे ना, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग नहीं डरोगे मुझे मालूम है। मीजर ऑफ द, देखो दिया है हमको निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये निकालना एकदम। देखो यहाँ ए कहाँ है, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब ये एरिया हमको निकालना है। अब इस एरिया में है क्या, इस एरिया में है क्या, दो चीजें हैं, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है हमको, और एक ट्रायंगलवा ये दिख रहा है, दो ठू ट्रायंगल है। कितना ट्रायंगल है बेटा? दो ट्रायंगल, उसे देखने में तो 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन जरा देखो ये बेस दिख रहा है, हाँ बेस है, ये इसकी हाइट है, टेंशन लेना नहीं है, बेस है हाइट है, बेस है हाइट है, क्या लगाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमको ये क्या लिखोगे, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारा BDC, ये आ गया हमारा। अब एक एक निकालना है, हमारा काम खत्म है, खत्म। ABD इज इक्वल टू ये निकालना है हमको, 1/2 लिखेंगे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस मतलब कितना हमारा बेस है। ठीक है, अब बेस हमारा देखो ये कितना हो गया हमारा जो बेस, बेस को बोलते हैं हिंदी में आधार, और ऊंचाई हाइट को बोलते हैं ऊंचाई, इसको उर्दू में बोलते हैं जो हमारा क्या बोलते हैं उर्दू में, इसको जो है कायदा बोलते हैं, और हाइट को बोलते हैं इर्तिफा। ठीक है, और इसको मराठी में बेटा क्या बोलते हैं वो भी ध्यान में रख दो, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं ऊंची, चारों लैंग्वेज में आपको बेटा बता दिया। अब बेटा ये तुम्हारा क्या है, AD जो है हमारा बेस है, ये हमारा क्या है हाइट है, BB को बेस पसंद है बेटा, वही वाला बेस है। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, गाना सुने हो ना बेटा, एक बार गाते गाते सॉल्व कर लो। हो गया, अब देखो 2 से कट करना है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 0। अब बेटा आया कितना 9 का 2 से देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 9 2 जा 18, 18 लिख दिए, हाँ लिख दिया, एक 0 लगा दो बड़े मोहब्बत से, यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल गया, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल गया। बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल निकालना है। दूसरा वाला ट्रायंगल कैसे निकालोगे वो देख लो, वो भी एकदम आसान है। एरिया ऑफ, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेकंड नंबर डाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे BDC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस हमारा क्या है, देखो ये बेस है, हाइट यहाँ पर है, देखो ये बेस है और ये हाइट, ये बेस रहेगा और ये हाइट है, इसको बेस बोलेंगे हम लोग और इसको हाइट, तो बेस हमारा है DC।
एक 1/2 लिखो DC, क्या लिखोगे DC। हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट BT, BT 1/2 आएगा DC कितना बेटा हमारा 60 है, BT कितना है 13 है, 13 तो 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो बेटा 2 से इसको कट कर दो, 2 से 60 का हाफ कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ध्यान दे दो, ये 30 है, 30 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 का 3 से मल्टीप्लाई 39 हो जाएगा, और एक जीरो लगाना है, एक जीरो लगा देना है, एक जीरो लगा देना है। ठीक है, ये किसका एरिया है, वो बोलो किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC आ गया। अब क्या करना है, अब आपका काम खत्म हो गया, अभी आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, ये 390 है, कितना है बेटा 390 है, 390 है ये। थ्री 390 ये दिया हुआ है। अभी बेटा हमको क्या करना है, एरिया ये निकालना है, एरिया एकदम मजेदार है, इसको उठाओ यहाँ पे लिखो बेटा, लिख देना आप लोग फिर से। ठीक है, एरिया ऑफ क्या होगा, ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा BDC। बेटा दोनों का एरिया कितना है, इसका 180 है, इसका 390 है, बेटा दोनों को प्लस कर दो जल्दी से, फटाफट बोल दो, फटाफट जल्दी से बोल दो, ABCD दोनों का एरिया को प्लस कर देना, जितना एरिया आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है, कितना हो जा रहा है 5, ये 0 आ गया जो है 9 है, और ये 8 कितना होगा 17, कैरी 1 हो जाएगा 3 1 4, और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा नन्हा सा प्यारा सा रिजल्ट। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में लिख देंगे और हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह हम लोग ने सॉल्व कर लिया, इस तरह जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है, इतना कुछ प्रॉब्लम है किसी को, इस तरह ये एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर दिए एकदम इजी जो है। ओके, समझ में आया है, एकदम मजा आया क्या, तो हम लोग एकदम आसान सॉल्व किए। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरा ये सॉल्व किए, और तीसरा क्वेश्चन ये एकदम इजी सॉल्व किए। ओके, समझ में आ गया बेटा, एकदम अच्छी तरह इसको समझना है, लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, बाय।